दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप हजरात? ठीक हैं? उम्मीद है आप हजरात सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल वबाई अमराज से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, चलते हैं एक सच्चे किस्से की तरफ। एक जमीला नामी लड़की, जो कि फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन ये हमारा आंखों देखा हाल है और सच्चा वाक़या है। जमीला नामी लड़की की शादी तकरीबन 10 बरस हो गई। एक नौजवान लड़का, उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। जमीला की उम्र जो है वो 24 साल, और लड़के की उम्र भी 25 साल 26 साल थी, हम उम्र थे। और लड़का भी खूब समझदार आदमी, बहुत समझदार आदमी। लड़की भी ज़ाहिर है इस उम्र में खूब समझदार होती है। शादी हो गई और अपने खुशी खुशी अपने घर चली गई। लड़के ने जो है ना अपनी ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन पर जो है घर बनाया। यानी अपने घर में रहते थे ये लोग, अब भी रहते हैं, खैर अपने घर में रहते हैं। और लेकिन क्या हुआ कि जमीला जो है अपने माँ बाप की खिदमत में इतना ज़्यादा मुलविस हुई। माशाल्लाह होना ही चाहिए लड़की को, लेकिन शादी से पहले लड़की पर माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है। शादी होने के बाद शोहर की खिदमत करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ निज़ाम क्या हुआ कि जमीला की थोड़ी बेतवज्जी रही कि शोहर की खिदमत से ज़्यादा माँ की और बाप की खिदमत में ज़्यादा तवज्जो देने लगी। और शोहर की यहाँ शहर में दुकान दुकान है, अब भी है। तो वहाँ दुकान पर वो जाता, खाना वगैरह नाश्ता नाश्ता करके जब वापस आता, देखा जमीला घर में ही नहीं है। कहाँ है जी? माँ के घर चली गई। शौहर को पता ही नहीं, ना शौहर से फ़ोन पे बात की, ना शौहर से इजाज़त ली, ना कुछ बताया कि मुझे माँ के पास जाना है, माँ की तबीयत ख़राब है। तो वहाँ चली गई। अब शौहर खाने के लिए जा रहा है तो वहाँ कुछ कोई कुछ भी नहीं है। बच्चे भी वहाँ भूखे बैठे हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो इस तरह जो है वो बड़ी परेशानी होती है। अब शौहर बेचारा कुछ भी करता, बच्चों को खिलाता, गुस्सा होता, चिल्लाता, भाई क्या तरीका है? तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, उनकी वहीं दुकानें हैं घर के करीब ही। बाप की तबीयत ख़राब होगी तो उनको देखना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, हम चले गए, हम आ गए, बस ये करके जमीला ने अपना टाल मटोल कर दिया। अब फिर शाम को वापस आई या दूसरे दिन वापस आई, कोई पता नहीं है ये आज आएगी या कल आएगी। अब जैसे ही वापस आई तो फिर थोड़ी सी तू मैं हो गई। अब शौहर को खुद बनाना पड़ रहा है बच्चों के लिए, अपने लिए। अब वो कारोबार पे भी जाए, खाना भी बनाए, ये सब कुछ जो है बड़ी टेंशन उसे हो जाती। तो अक्सर इसी तरह होने लगा। वापस आकर जमीला जो है वो बहुत ज़ुबान चलाती अपने शौहर से। क्या हो गया है? माँ बाप है हमारे, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनको उनका ख्याल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि जिम्मेदारी तो माँ बाप की अब भाइयों पर है या बाकी मानदा जो बहनें हैं उन पर है, इस पर तो नहीं है। इस पर तो शौहर की जिम्मेदारी है। ये ताबेदारी में आ गई, शौहर के ताबे है। शौहर की इजाज़त से कहीं जाना हो तो जाए, शौहर को हम ख्याल बना कर जाएं। शौहर को पता ही ना हो चले जाना कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, इसी तरीके से अक्सर होती रही। तो लड़का लड़का जो है वो बिल्कुल बेजार हो गया, ये क्या तरीका है। और फिर जो है शौहर के सामने ज़ुबान चलाना और मुंह चलाना, बहुत सारी बातें करना, ऐसे जैसे मर्द जवाब देता है इस तरीके से जवाब देना अपने माँ बाप की दिफा में। तो इस तरह क्या हुआ कि ज़िंदगी गुजरती रही। और फिर जो है मियाँ बीवी की जिनसी ज़रूरत जो है उसमें भी बहुत मसला, कि उसको जो है वो तंग करना, परेशान करना, और अपनी हैसियत बताना कि तुम कितने मोहताज हो मेरे। अब इस तरीके से शौहर जो है वो बेचारा काफ़ी परेशानी का सामना करता रहा। अब आज देख लो, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10 साल गुजर गए, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन शौहर की ज़हनी टेंशन ख़त्म ना हुई। उसी तरीके से मतलब चलता रहा। और 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पता ही नहीं है कि जो है वो कहाँ है। बाप हॉस्पिटल में है और चुपके से टैक्सी की, रिक्शा की या बस में चले गए, बच्चों को वहीं छोड़ के। तुम्हारा बाप आएगा, तुम्हें खाना बनाएगा, अच्छा। और हॉस्पिटल चले गए। जब बाप घर गया है तो बच्चे भी भूखे बैठे हैं। और फ़ोन किया तो जनाब अली वो हॉस्पिटल में है। कहा जी हमारे अब्बा हॉस्पिटल में है, 10 दिन हम यहाँ रहेंगे फिर आएंगे। लो, इस तरह की परेशानी, जहनी अजियत के शिकार रहा वो लड़का। अब जो है जब ऐसा होगा तो मर्द दूसरा रास्ता तलाश करता है। फिर उसने क्या किया कि उसने आज से 8 महीने पहले की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आज से 8 महीने पहले उसको कहीं से रिश्ते की
ऑफ़र आई। ये हालात अपने दोस्तों से ज़िक्र करता, साथियों से ज़िक्र करता कि मैं इतनी परेशानी में हूँ, मैं क्या करूँ। तो वहाँ एक दोस्त ने उससे कहा कि आइए, हमारे पास लड़की है, 22 साल उम्र है और उसकी शादी हुई थी, किसी वजह से तलाक हो गई है, लेकिन लड़की अच्छी है। वो गया, उसने देखा और लड़की ने भी देखा, दोनों राज़ी हो गए। उसने पहली बीवी को बताए बगैर, चूंकि रात के भी सुकून उसको ना मिले, दिन में भी सुकून ना मिले, अजीब हालत चल रही थी, तो उसने उससे निकाह कर लिया और निकाह करके उसको अपने करीब ही, जहाँ उसकी दुकान है शहर में, उसके करीब ही एक रूम दिलाकर उसमें रख दिया और उसको फ्रिज है, बेड है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पकाने का सामान है, सारा लेकर दे दिया, सारा लेकर दे दिया। अब जो है वो, ये बात छुपती तो नहीं है। अब महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, ये बात खुलना शुरू हो गई। फिर उस लड़की ने, जो दूसरी वाली लड़की थी जो शादी करके लाए, निकाह किया, उसको दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया और कहा कि स्टाफ रखा है हमने। शुरू शुरू में कहा स्टाफ रखा है, लेकिन बाद में जब खुल गई, उस लड़की को पता चला, तो लड़की की जहनी कैफियत पागल की तरह हो गई। चीखना चिल्लाना शुरू किया, दुकान पर लड़ाई शुरू कर दी और जो है अपने घर वालों को, भाइयों को, सबको लाया और धावा बोल दिया उस लड़के पर। तो लड़के ने कहा ठीक है भाई, आओ बात करो बैठ के। तब सब लोग पंचायत में बैठे तो लड़के ने कहा देखें, मैंने बारहा आपको भी, बाप को भी शिकायत की, माँ को भी शिकायत की, भाइयों को बताया कि तुम्हारी बहन जो है इतना मतलब हठधर्मी कर रही है, ना खाने का ख्याल है, ना कपड़े धोने का ख्याल है, ना बच्चों की स्कूल भेजने का, ना बच्चों के खाने का। और माँ बाप की खिदमत जब शादी कर दी तो लड़की तो शोहर के पास आ गई ना, शोहर को देखे, अपने बच्चों को देखे। अब भी वो माँ बाप की फिक्र में इतना है, इतना शोहर की फिक्र में नहीं है, अपनी औलाद की फिक्र में नहीं है। और आपके भाई, लड़की के भाई जो है, यानी अपने ससुर को कहा कि आपके बेटे देखिए दुकान है आपके साथ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल जाना, उसकी दुकान तो चलती रहे और हॉस्पिटल में हमारी बीवी जाए। ये कौन सा तरीका है आपका? आपको हम बारहा बताते रहे, घर में हमें परेशानी है, आपको तो नहीं है ना। इसलिए हमने ये दूसरी शादी कर ली। अब आप जो करते हैं कहीं कीजिए। बाकी और भी लोग पंचायत में बैठे हैं, बैठने के बाद जो है मामला दफा दफा हुआ, लेकिन अब जाहिर सी बात है, बहरी वाली को निकाह करके लाया, ये तो नहीं छोड़ेगा। इसने कहा मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, आप अपनी लड़की को समझाइए, उसका रवैया ठीक नहीं है। फिर उसको, जमीला को, अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी कि वाकई हमारी भी गलती है। माँ बाप ने भी कहा बेटा हमने वाकई तवज्जो नहीं दी, तो ये गलती है। सारे माशरे को पता, जो बात अंदर अंदर थी वो सारे माशरे को पता चल गई, सारे माशरे को पता चल गई। इस तरीके पर अब जमीला जहनी टेंशन में है और अभी मुस्तकिल जहनी प्रेशर में है। जहाँ जाती है तो उसको ये ताना मिलता है तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तुम ऐसी हो वैसी हो। बहुत सारी लड़कियों को इससे नसीहत मिली। अब इससे क्या सबक मिला मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरी बहनों, कि शौहर की सेहत की, खाने पीने की, कपड़ों की, सब की तरफ जब बीवी तवज्जो देगी और शौहर की हर ज़रूरत का, जो राज जिस्मानी हो, रूहानी हो, या जो है और फिज़िकल कोई ज़रूरत हो, उन सारी ज़रूरतों को जब बीवी ऐसे ख्याल करेगी जैसे उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है, तो फिर कभी भी शौहर गलत आंख उठाकर कहीं नहीं देखेगा। कभी भी शौहर का दिमाग किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचेगा। कभी भी उसके दिमाग में कोई और तस्वुर आएगा नहीं कि मैं अपनी बीवी को टॉर्चर करूं, टेंशन दूं। तो कितना बड़ा सबक मिला कि बीवियों की बेतवज्जी की वजह से और जहनी टेंशन की वजह से लड़का दूसरी लड़कियों की तरफ माइल होता है और दूसरी शादी की तरफ जो है उसकी तवज्जो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि इससे बहुत नसीहत मिली होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर